ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 19 दिसंबर 2022। वरदान है, परमात्मा चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। परमात्मा चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। एक होता है चिंतन, दूसरा होता है चिंता। हम ज्यादातर किसके प्रति चिंतन करते हैं? जिस जगह पर हम जॉब के लिए जाते हैं, अपने परिवार के प्रति, परिवार के मेंबर के प्रति जो हमको आगे कर्म करना है, उसके प्रति ज्यादा चिंतन चलता है। लेकिन वो चिंतन में हमको चिंता समाया हुआ रहता है कि ठीक होगा या न होगा, ठीक नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। लेकिन ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय कार्य में आप चिंतन करेंगे तो वो कर्मों का जो फल है, साथ में आपके साथ भगवान आपके साथ में हैं। भगवान को आपने अपना जिंदगी न्योछावर कर दिया है, इस स्मृति में रहेंगे तो आप सदा बेफिक्र रहेंगे। तो बाबा कहते हैं बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि। बुद्धि कहाँ रहता है? बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना, साथ में जिस व्यक्ति चीज के साथ आप कनेक्टेड हो, उस चीज में जो गुण है, उस गुण का अनुभूति करना। बुद्धि द्वारा आत्मा क्या करती है? अनुभूति करती है। जैसे लौकिक में भी भोजन बनाना है तो हाथ द्वारा बनाते हैं, बर्तन द्वारा बनाते हैं, वेजिटेबल द्वारा बनाते हैं, गैस द्वारा बनाते हैं। लेकिन वही भोजन का टेस्ट को फील करना है तो क्या करना पड़ता है? जीव द्वारा ही उसका अनुभव करना पड़ता है। उस समय शरीर का जो जीव रूपी साधन के साथ आत्मा का बुद्धि रूपी साधन का भी जरूरत है। वहां बुद्धि रहेगा तभी टेस्ट का फीलिंग आपको पता चलेगा। ऐसे हर कर्म में आपने भगवान के साथ बुद्धि रखा, कर्म के पहले भगवान को कहा, प्रोवाइडेड वो कर्म शुभ हो तो क्या होगा? निश्चय बुद्धि। अंदर से एक कॉन्फिडेंस रहता है कि इसमें विजय हमको मिलेगा ही। इसका रिजल्ट से आप सदा निश्चिंत रहेंगे। तो कैसे? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूं। 3-4 दिन पहले हैदराबाद में बट्टी था, आप सभी लोग जानते हैं। 3 दिन का बट्टी के लिए हम गए थे, माना बाबा ने भेजा था। तो वहां एक बहन ने कहा, भाई जी हमारे पिताजी को बहुत सीरियस है, आप हमको हमारे घर में आना चाहिए। मैं कहा लेकिन प्रोग्राम तो फिक्स नहीं है, हम कैसे आ सकते हैं? नहीं, सीरियस है हमारे पिताजी को, आपको आने का ही है। ठीक है, प्लान तो हो गया, जाने का है। प्लान हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, और जहां जा रहे थे इतना ट्रैफिक जाम था, इतना टेंशन, कार आगे पीछे किया, कितना समस्या आई। उसके बाद भगवान का कार्य है, गए, योग किया। उसके बाद बाबा ने कहा
कि बच्चे, ये ईश्वरीय परिवार को मैंने यहाँ क्यों भेजा है। उसके प्रति बाबा ने क्लास किया। वहाँ एक आत्मा, उनका जो लौकिक पिताजी बहुत सीरियस थे, कैंसर पेशेंट थे। तो उन सभी का मन में ये संकल्प था कि वो आत्मा शरीर को त्याग करे। वही संकल्प लेकर जो भी आत्माओं को बाबा ने भेजा था, ब्राह्मण परिवारों को, वैसे तो सूक्ष्म में बाप दादा तो थे ही हमारे साथ, सारे आप सभी परिवार भी थे, योग किया। उसके बाद नेक्स्ट डे वो बहन का फोन आ गया, भाई जी हमारे पिताजी तो कुछ कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा और थोड़ा योग कीजिएगा उनके प्रति। तो बाबा को सौंप दिया, हम तो सिर्फ क्या है, निमित्त है ना। तो बाबा को कहा, बाबा देखो ऐसा है कंडीशन। तो बाबा को कहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर कल्याण होगा, निश्चिंतता था। तो आज सुबह मैसेज आ गया कि उस आत्मा ने शरीर को त्याग कर दिया है। तो ऐसे अपने हर कर्म में या कोई आत्माओं के कर्म में भगवान को आप यूज करेंगे, भगवान को साथ में रखेंगे, भगवान को कहेंगे, सदा भगवान के साथ ही बातचीत करेंगे। हम किसका चिंतन करते हैं? पति के बारे में चिंतन करते हैं, बच्चों के बारे में करते हैं, बिल्डिंग के बारे में करते हैं, कपड़े के बारे में करते हैं, लेकिन परमात्मा चिंतन करो। तो ऐसे भगवान को यूज करते चलो। राजयोग अलग है, अपने को आत्मा समझ भगवान को याद करना, सप्त गुणों का अनुभव करना, शक्तियों का अनुभव करना, वो बात अलग है। आपको इतना एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि जो कर्म भगवान कराना चाहता है वो आपको निमित्त बनाकर बाबा कराता है। आप इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं कि उस आत्मा को पता चले कि मैं हूं, आपको जरूरत नहीं। आपके द्वारा तो सदा भगवान विश्व कल्याण का काम कर रहे हैं, आपको एहसास भी हो रहा है, लेकिन वो जो नई नई आत्मा को तो पता चलना चाहिए ना। तो भगवान के कर्म के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए जो भी बात आपके सामने आता है, तब आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। इट टेक्स मोर टाइम। कभी कभी आपके जो सोचने के पहले ही काम हो सकता है, ज्यादा लंबा समय भी ले सकता है, लेकिन जरूर होगा। अंदर से एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये जिम्मेदारी मैंने बाबा को दी है, तो मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। इस लौकिक में भी क्या होता है ना, आपका कोई रिश्तेदार, उनको सीरियस है, बड़े हॉस्पिटल में आपने एडमिट कर दिया है और डॉक्टर ने उनको एडमिशन ले लिया है और वो आईसीयू में है, माना डॉक्टर और नर्स फुल टाइम उनको देख रहे हैं, तो आप क्या हो जाते हो? निश्चिंत। आपको वहां रहने का जरूरत नहीं है। कभी कभी डॉक्टर ये भी कहते हैं आपको हॉस्पिटल में रहने का जरूरत नहीं है, हम उनको देखेंगे, आप अपना घर जाइए, जब जरूरत हो तो हम आपको फोन करके बुलाएंगे। याद रखो, बहुत सीरियस है। लेकिन उस शरीर को, उस व्यक्ति को आपने ऐसे जगह पर रख दिया जहां 24/7 बाय मशीन, बाय डॉक्टर, बाय नर्स द्वारा उनको चेकिंग हो रहा है। इसका मतलब आप निश्चिंत। क्यों? बहुत अच्छे जगह पर आपने उनको एडमिशन कर दिया है, जिनको जो एक्सपर्ट है वो उनको देख रहे हैं। ऐसे ही अपने साधन, समय, संकल्प, जिंदगी, जीवन भगवान के हवाले कर दो। अभी एक पेशेंट आईसीयू में है, उनको कौन दिखाई देता है? डॉक्टर और नर्स ही दिखाई देता है ना, और कोई है नहीं। उनका परिवार वाले कोई है नहीं, दिन ही है रात है पता ही नहीं चलता है, 24/7 लाइट लगाया हुआ रहता है। तो जब भी टाइम मिले परमात्मा चिंतन करते रहो। जो भी आपका जिंदगी में जो कुछ भी आता है, भगवान को ट्रांसफर करो,
साथ में ये आपके पास अनुभव हो कि विजय हमारा निश्चित है, बेफिक्र आपको रहना है। याद रखना, इसे भी होने के लिए एक कंडीशन है। जब तक आप ईश्वरीय सेवा नहीं करेंगे, भगवान आपका सेवा नहीं करेगा। जब तक उनके कर्म में, विश्व कल्याण के कर्म में, स्वर्ग को स्थापन करने के कर्म पर आप सहयोग नहीं देंगे, आपके पर्सनल हिसाब के लिए वो आपको सहयोग नहीं देगा, ये पहले याद रखिएगा। तो ऐसे आपको दिन ब दिन क्या होता है ना, ईश्वरी सेवा का ही चिंतन चलता ही रहता है। इतना कितना सुंदर आपका जिंदगी परिवर्तन हो जाता है। आपका जो पर्सनल लाइफ है ना, उसका चिंता का काम भगवान का है, आपका नहीं है। एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में आकर बैठ गया, चिंता माँ का है, बच्चों का नहीं है। लेकिन बच्चा अकेला हो जाएगा तो बच्चे का काम है। इसलिए बाबा कहते सदा परमात्मा चिंतन करो। स्वचिंतन अलग, विश्व चिंतन अलग, विश्व कल्याण की चिंता अलग, लेकिन क्या करो, परमात्मा चिंतन करो। परमात्मा चिंतन माना भगवान आपके साथ में है, भगवान आपको यूज कर रहा है। आपके दिल से, मन से, आंखों से आंसू आ रहे, बाबा थैंक यू। इसको कहते परमात्मा चिंतन। परमात्मा चिंतन माना ऐसा नहीं आप ज्ञान का सागर हो, सुख का सागर हो, शक्ति का सागर हो, गायन करो, वर्णन करो, लिखो, ये नहीं है। भगवान आपके साथ में होते हुए भगवान का शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो रहा है। बहुत सारे आत्माओं को आपके द्वारा भगवान सहयोग दे रहा है। ऐसे परमात्मा का चिंतन चलता रहे। दुनिया वालों के हर कदम में चिंता है और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है। तो परमात्मा चिंतन माना क्या है? अपनी जिंदगी में जब भी समस्या होता है, आप क्या करते हैं? अपने पति को फोन करके बताते हैं, देखो ऐसा है। पेशेंट है तो डॉक्टर को फोन करके बता देते हैं, पैसा चाहिए तो बच्चों को फोन करके बता देते हैं। ऐसे शरीरधारी के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन परमात्मा चिंतन माना क्या है? खुशी है, बाबा आ जाओ ना गुलाब जामुन खाने के लिए। समस्या कब आता है? बाबा आ जाओ ना, समस्या का समाधान करो ना। तो ऐसे सुख में दुख में अपने जिंदगी में बाबा आ जाओ ना, खेलेंगे ना। बाबा आज क्या है ना, परंधा में बैठे हैं, योग कर रहे, बहुत नींद आ रहे हैं, थोड़ा सूक्ष्म भाई है ना, बैडमिंटन खेलेंगे, नींद आ रहा है। तो ऐसे वेरी संबंध में, सर्व रूप में भगवान के साथ लेन देन करना, इसको कहते परमात्मा चिंतन। इसलिए बेफिक्र हो। याद रखो, जितना समय आप भगवान के साथ में रहते हो, उतना बेफिक्र, निश्चिंतता। माना जब आपको कोई शक्तियों का जरूरत रहता है, उसके पहले ही बाबा आपको ईश्वरीय सेवा में यूज करता है। अपने जिंदगी में याद रखना, मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है, परमात्मा सेवा के लिए जो पहले प्रायोरिटी देता है तो उस आत्मा का पर्सनल हिसाब किताब में भगवान पहले प्रायोरिटी देता है। प्लीज आपसे निवेदन है, आप रियली परमार्थ का जिंदगी जीना चाहते हो, संगम युग का जिंदगी जीना चाहते हो, भगवान द्वारा जो भी इनविटेशन मिलता है आपको, किसी भी वैरायटी का सेवा हो, फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो। यस बाबा मुझे करना ही है, एट एनी कॉस्ट। प्रायोरिटी दे दो। बाद में होता है कि नहीं होता, दैट इज डिफरेंट मैटर। किस एंगल से, कितना सीरियसली उसको आप एक्सेप्ट करते हो। ऐसे बाबा कहते हैं सदा ऐसे आत्माओं को आगे हेल्प करने के लिए ही इन एडवांस में बाबा उन आत्माओं को सेवा के लिए यूज करेगा। तो बाबा मुझे यूज कर रहा है, इसका मतलब आगे मुझे कुछ बाबा हेल्प करना चाहता है जब मुझे जरूरत हो। करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बन करने वाले हो। करावनहार शिव बाबा है, करनहार आप हो।
जैसे मेरे हाथ का उंगली अभी चल रहा है, हाथ चल रहा है, कौन चला रहा है? आत्मा है ना। मुख चल रहा है, कौन चला रहा है? आत्मा है ना। करावनहार आत्मा है, करणहार साधन है। इससे आपके द्वारा जो कुछ भी हो रहा है नहीं करता है, इंस्ट्रूमेंट डिजाइन डिसीजन नहीं लेता है, कर्म इंस्ट्रूमेंट नहीं करता है। कर्म और कर्म का फल का जिम्मेदार कौन है? करावनहार, करणहार नहीं। करणहार साधन है, करावनहार कौन है? अभी फिल्म देखेंगे, एक्टर तो दिखता है, लेकिन ऐसे एक्टिंग कराने वाला कौन? डायरेक्टर। जब तक डायरेक्टर को जैसे चाहिए वैसे एक्टर एक्टिंग नहीं करता है, तब तक डायरेक्टर ओके नहीं कहता है। भले वो स्क्रीन में एक्टर दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे कैसे चाहिए वो डिजाइन करने वाला, डिसाइड करने वाला डायरेक्टर है। तो जब आपने जिंदगी भगवान को दे दिया है, इससे भी अच्छा कर्मों का फल आ सकता है क्या? तो दिन में ज्यादा समय आप बाबा को देते जाएंगे, उतना आपके द्वारा जो कुछ भी होता है बेफिक्र। आप निमित्त बन करने वाले हो, सर्व के सहयोग की अंगुली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। तब सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। एक भगवान आपके साथ में है तो आपको सभी लोगों का सहयोग मिलेगा और आप सभी लोगों को सहयोग देना चाहिए। हर रोज स्पेशली अमृत वेले सभी लोगों को सहयोग देंगे तो बाकी का 1 घंटा आपको सभी लोगों को सहयोग जरूर मिलेगा। सहयोग माना उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, सपोर्ट। आज उनको जब जरूरत है आपने हेल्प किया, उनको जब जरूरत है वो आपको हेल्प करेंगे। हमने उनको किया तो वो लोग हमको करना ही है, ऐसे एक्सपेक्टेशन मत रखना। अपना ड्यूटी निभाते रहना। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। बाबा करा रहा है। और एक बात मैं आपको कहता हूँ, आज एक नया भाई ज्वाइन हुए हैं, नागराज भाई करके। जब हम हैदराबाद में पहले दिन गए थे, उस समय वो भाई जी का फोन आ गया, तो हमने उनको बुलाया कि बट्टी में आइएगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई जी, कल हम आएंगे। लेकिन उनको ऑफिस में बिजी रहने के कारण उनको आने को नहीं हुआ। तो आज भाई जी ज्वाइन हुए थे, अभी भी जूम में हैं, ज्वाइन हुए हैं। तो हमने उनसे पूछा, भाई जी हमारा फोन नंबर आपको कैसे मिला, किसने दिया, ताकि हम हमसे आप कांटेक्ट कर सके। देखिए कितना सुंदर बात, बाबा कैसे सेवा लेता है, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इससे पता चलेगा। भाई जी ने कहा, भाई जी मैं ध्यान में आकर 1 साल हो गया, मैं बस पर बैठा था। बाबा मुझे तो अभी 42 ईयर्स हो गया है, मुझे सिर्फ अभी 1 साल ही हो गया बाबा के बच्चे बनकर। अभी कम समय में हमको फास्ट आगे जाना है, पुरुषार्थ तीव्र करना है, साधना करना है, सेवा करना है, तो क्या कर सकते हैं? बहुत समय बीत गया ना। भी पहले आप मिलते तो अच्छा था। तो बाबा ने उनको पूछा, बच्चे आप ध्यान में आकर कितना साल हो गए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने अभी 3 घंटा जर्नी की है, इस 3 घंटे में आपने कितना समय याद किया? ये क्वेश्चन पूछा। उनको समझ में नहीं आया क्या करना है, कितना समय याद किया। उसके बाद यूट्यूब देखने लगे। यूट्यूब में उनको हिंदी टू तेलुगु क्लास मिला। देखिए बाबा आज का जो वरदान से कितना कनेक्टेड है एग्जाम्पल, बाबा ने उनको टच कर दिया। यूट्यूब में वो क्लास मिल गया और एक क्लास सुन लिया उन्होंने। ईश्वरीय ज्ञान जो आपके संकल्प द्वारा आज एवरीडे इवनिंग चल रहा है। हम क्या सोचते हैं मनुष्यात्मा द्वारा किसी को पहचान मिलता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, डायरेक्ट परमात्मा द्वारा बाबा कैसे लोगों को परमात्मा संदेश देते हैं। तो ईश्वर ज्ञान का क्लास भी वो सुनने लगे। उसके बाद वहां फोन नंबर आ गया, उस फोन से उन्होंने फोन दिया, माना फोन किया, माना किसी व्यक्ति द्वारा उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? कब के किया हुआ क्लास, किसी को संकल्प आया कि फोन नंबर उसमें डालना है, किसी ने उसमें अपना एफर्ट लगाया, फोन नंबर लगाया,
तो उसका रिजल्ट कब आता है, कैसे आता है? 10-15 साल पहले रिकॉर्ड किया हुआ क्लासेस भी आज ऑनलाइन में वहां के फोन नंबर द्वारा भाई बहने फोन करते हैं। तो याद रखिएगा, एक काम सिर्फ भगवान ही कर सकता है। लेकिन ये रिजल्ट्स कब आता है, मैं आपको कहता हूं, जो भी कर्म करने के पहले भगवान आप आके कर लो ना, ये बाबा को सौंप दो और भगवान से कराओ, तब ऐसे अमेजिंग ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपकी जिंदगी में आ जाएगा। एक उस आत्मा को भी पता चलेगा ये भगवान का मैसेज है, और जो निमित्त आत्माओं को उनको भी पता चलेगा ये भगवान का काम है, मेरा नहीं है। तो ऐसे आपको हर कर्म में एहसास होना चाहिए, ये सेवा भगवान कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। यस, मन में इतना खुशी तो रहता है, इतना अच्छा काम के लिए भगवान यूज कर रहा है ना। आपसे लोग पूछते हैं, बाजी जी आपका नाम तो आते हैं, हम सभी लोग सहयोग देते, हमारा नाम आता ही नहीं है। चिंता मत कीजिएगा, आपका भी आएगा, उसका रिजल्ट आपको भी मिलेगा, एक पार्ट आपको भी जरूर मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग से आज तक आप सभी लोगों का तन मन धन, सबसे इंपॉर्टेंट शुभ भावना शुभ कामना का क्या है, उसमें संकल्प है। तो जरूर सभी का सहयोग से, इसीलिए बाबा ने कहा सभी के सहयोग से एक एक उंगली से वो कार्य क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। कोई एक से होने वाला नहीं है। तो आप सभी लोगों को खुशी होना चाहिए, कैसे बाबा सेवा हम और आपके द्वारा सेवा ले रहा है। तो बाबा थैंक यू, कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। तो ये सभी एहसास होता है, भगवान अच्छे कर्म के लिए हम लोगों को यूज कर रहा है, भगवान की आंख हमारे ऊपर है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। जिस समय जहां बाबा जो कुछ भी आपको करना है करो, आपका काम है, जहां भी बाबा आपको लेकर जाता है वहां भगवान को जगह दे दो, बाकी का काम बाबा देख लेगा। जो भी जिम्मेदारी आपका ट्रांसफर टू बाबा। हाँ, ये जिम्मेदारी मैंने बाबा को कहा है ना, टेंशन फ्री। याद रखो, बाबा को नहीं कहा है तो आपको टेंशन जरूर आएगा। बाबा कहते जो कुछ भी आपकी जिंदगी में आए तो पहला काम है पोस्टमैन, बाबा को ट्रांसफर करो, बाबा ऐसा ऐसे हो गया। भले अच्छा हो, बुझा हो, बुरा हो, किसी ने डांटा हो, कुछ भी किया हुआ, पहले क्या करो, ट्रांसफर टू बाबा। तो क्या होता है, बाबा को रिपोर्ट कर दिया है। ठीक है। और एक आपको एग्जाम्पल कहता हूँ, उषा बहन जब स्टार्टिंग में यज्ञ में आई थी, नहीं थी, यंग थी, तो बहुत अच्छा क्लास भी करती थी। उनको देखकर सीनियर लोगों को क्या लगता था, सीनियर टीचर्स इनको तो बहुत क्या करते हैं, प्यार करते हैं, इनको हमारे से भी आगे बढ़ रही, उनको कुछ करना है। तो उनका गलती ढूंढते थे। एक बार क्या हो गया, संडे क्लास होने के बाद कुछ टूट गया। अभी क्या करना है, उसको तो क्लीन करना है ना। तो उन्होंने क्या किया, क्लीन नहीं किया, डायरेक्टली सीनियर टीचर्स को जाकर बता दिया, बहन जी ऐसे ऐसे हो गया, सॉरी। तो तुरंत क्या हो गया, बहन जी ने ठीक है आगे ऐसे गलती मत करो। वो आकर यहाँ आकर झाड़ू लगाने लगी, क्लीन करने लगी। जाकर कंप्लेंट किया तो सीनियर टीचर ने बताया, नहीं हमको मालूम है, उन्होंने आकर बताया है, तो चैप्टर क्लोज है ना। तो ऐसे ही आपके जिंदगी में भले गलती होता है, भले बार बार होता है, कुछ भी होता है, पहले बाबा को ट्रांसफर करो, बाबा ऐसा है, सॉरी। हाँ, ऐसा भी नहीं बाबा को सॉरी कहो और बार बार गलती करते रहो, ऐसा नहीं है। आपको फील होना चाहिए, मैंने गलती किया है, दोबारा ठीक होना चाहिए। तो जो भी है याद रखना, बाबा के साथ कुछ भी बात सीक्रेट मत रखना। जैसे कहते हैं ना, जो भी पेशेंट होता है ना, डॉक्टर के आगे कोई भी बीमारी सीक्रेट नहीं रखना है।
सीक्रेट रखेंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगा। और बाबा का ये गारंटी है, जो कुछ भी आप कहते हो वो बाबा सीक्रेट रखेगा। और याद रखना, कोई निमित्त आत्मा ये बाबा नहीं है, याद रखना। यही बाबा है करके आप निमित्त आत्मा द्वारा देने के लिए कहेंगे, उनके द्वारा वो निस और किसी को ट्रांसफर हो सकता है। तो डायरेक्टली बाबा के साथ क्या करो, व्यवहार करो, तब क्या होगा, आपका स्थिति निश्चिंत हो जाएगा। स्लोगन, सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। सभी जगत से आपको संतुष्टता मिलना चाहिए, तो उनका दुआ लेना चाहिए। तो उनका दुआ लेने के उनके पास अच्छा कर्म तो करना पड़ेगा ना। किसी को भोजन खिलाएंगे तीखा वाला, तो आपको आशीर्वाद देंगे क्या? जिनको जो चाहिए वो देंगे, तभी तो वो आशीर्वाद देंगे आपको। तो आज हर आत्मा को, हर चीज को परमात्मा का शक्ति देते जाएंगे, जिसको जो चाहिए देते जाएंगे, और देने के लिए आप निमित्त बनेंगे। वो दिल से उद्धार करते हैं थैंक यू, और निमित्त आत्माओं को भी थैंक यू कहते हैं। तब क्या होगा, सबकी दुआएं मिलती रहेगी। और याद रखना, सभी का दुआ मिलना चाहिए, तो सभी को परमात्मा का शक्ति का जरूरत है। कोई भी आत्माएं हो, लौकिक वाले, अलौकिक वाले, आपके नजदीक में रहने वाले, ऑफिस में रहने वाले, सभी आत्माओं को परमात्मा का शक्ति बांटते चलो। वो सभी आत्माएं क्या करें, अभी तरस रहे हैं सच्चे सुख के लिए। जब उनको देने के लिए आप निमित्त बनेंगे, दिल से आपको दुआ देंगे। दुआ में ना ऐसा नहीं आपके सिर के ऊपर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे, ऐसा नहीं। गिफ्ट देंगे, ऐसा भी नहीं। दिल से देंगे। और दूसरा है, मेरा जिंदगी मैंने देखा है, जितना निराकार रूप में मनसा द्वारा आप देते हैं ना, उतना आप निराकार रूप में ही मिलता रहेगा। बीच में साधन का जरूरत नहीं रहता है, वो बेहद में मिल जाता है। किसी को भी ये पता भी नहीं चलता किस द्वारा आया है, आपके आगे गायन भी नहीं होगा। वो कर्मों का सुख है ना, बहुत सुंदर है। तो सभी को देते रहना, सभी से आशीर्वाद लेते रहना, और सदा संतुष्ट रहना। ओके, अब शांति।